क्योंकि हेलो बहुत मैम, सारे लोगों के पास मेरा नाम क्वेश्चंस हैं। कीर्ति यादव है या और मैं भावरा सेक्टर स्टूडियो से हूँ। हाँ जी। और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने 90s में काम किया, वहाँ पर आपका जैसे ग्लैमरस दिवा मस्त मस्त गर्ल वाले मोस्टली रोल्स होते थे। उसके बाद आपने दमन शूल जैसी मूवीज़ की जिसमें एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ थी। और अभी मोस्टली जो आप कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स जो भी हैं वो आपके सोशल इश्यूज़ पर चल रहे हैं। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, कौन सा ऐसा रोल है जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, आप अपने आप को वहाँ रिलेट कर पाते हैं? आई थिंक हर एक किरदार में कहीं ना कहीं एक हम बसे होते हैं, तो चाहे वो ईविल भी हो। अब क्या है, सोसाइटल नॉर्म्स क्या होते हैं कि द गुड, यू हैव टू बी गुड, टेक द राइचस पार्ट, यू कैन नॉट बी ईविल। तो आप कहीं ना कहीं जो आपका ईविल माइंड है कहीं ना कहीं आप उसको एकदम दबा देते हो। पर जब आप वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आप वो कैरेक्टर बन जाते हो। राइट। यू अंडरस्टैंड, फॉर दैट टाइम बीइंग। ये नहीं कि आप घर जाके भी 10 मर्डर कर दो, ऐसा नहीं होता कि आई एम प्लेइंग माई रोल, मैं कैरेक्टर में हूँ। 10 केस कर दो। नहीं, स्विच ऑन स्विच ऑफ आना चाहिए कि भाई हो गया, अभी पैकअप का टाइम हो गया तो घर जाओ एंड बिकम नॉर्मल। एंड बट आई थिंक देर इज अ ग्रेट थिंग अबाउट एक्टर्स कि हमें ये मौका मिलता है कि हम हर एक की ज़िंदगी को जी सकते हैं। That's true. Yeah. You know, so whether you're playing a lawyer or you're playing a pahadi a cop, a police person, or you're playing a housewife, or you're playing a victim, or you're playing the murderer, we can live all these lives in this one life of ours. And that is why I feel that every character of yours has something of you which you are multifaceted for. So that time वो जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनको पीछे लाके आप इनको आगे लाओ। Yeah. Thank you. स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, तो स्टूडेंट्स भी कुछ सवाल पूछें। एक्टर्स ने तो बता ही दिया, हम सारे एक्टर्स हैं, कुछ होगा उनके पास रोल तो आ जाएगा। हेलो मैम, मेरा नाम ओमसी सिंह है और मैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ। हाँ जी। तो जैसे कि हमने जब ये ट्रेलर देखा पटना शुक्ला का, तो हमने देखा कि सोसाइटी का एक बहुत ही अननोटिस टॉपिक जी। है रोल नंबर एक्सचेंज, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जी। तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी ये, तो आपके माइंड में क्या था कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा इसको लेके, क्योंकि ये तो बहुत ही अननोटिस सा इशू रहा है सोसाइटी में। अब तक तो ऑडियंस का रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा है, लेकिन ये आपने सही बात की कि ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमनली इट डजंट मेक दैट मेनी हेडलाइंस, लेकिन आप अगर थोड़ी जानकारी पाएंगे वेदर इट्स ऑन सोशल मीडिया और वेरेवर, तो आपको पता चलेगा ऐसे कितने स्टेट्स में ऐसे केसेस हो चुके हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू स्टोरी एंड अ ट्रू इंसिडेंट एंड सम ट्रू इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड। एंड स्कैम्स तो कितने तरीके के हैं। एडमिशन स्कैम है, फेक मार्कशीट स्कैम्स हैं, एडमिशन स्कैम्स हैं, स्कॉलरशिप स्कैम्स हैं, फेक यूनिवर्सिटी स्कैम्स हैं। तो यू सी, ये तो हमारे बच्चे और जो हमारे हिंदुस्तान के जो युवा है उनके ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ है लिटरली। तो ये कहीं ना कहीं इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर आप देखेंगे तो आई वुड लाइक टू रीटरेट दैट कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपने जो मन की बात के जो एपिसोड्स हैं उन्होंने काफ़ी बार ये कंसर्न दिखाया है हमारी युवा के लिए कि आप प्लीज़ नोटिस करें कि इतना स्ट्रेस हमारे बच्चों पर एग्ज़ाम्स के वक्त नहीं होना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं वो भी ज़रा देखें कि आप अपने बच्चों का सपोर्ट बनिए इस समय। एंड बच्चों को ये रियलाइज़ कीजिए, कोई बात नहीं अगर फेल भी हो गए, मैं तो बोलती हूँ कम मार्क्स मिले और कहीं एडमिशन नहीं मिला, फेल भी हो गए, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, because every failure makes you stronger for a bigger success. Always remember that.